नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सी रविकांत शर्मा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमसे कुछ साथियों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें जो है मॉड्यूल के हिसाब से जो डीसा इंस्टीट्यूट से मिले मॉड्यूल हैं उसके अकॉर्डिंग हमें जो है क्विक रिवीजन का एक जो है सेशन वीडियो का लाइए, क्योंकि हमारे 6 मॉड्यूल्स जो कि 1 to 6 मॉड्यूल में हमारा डीसा इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है वो स्प्लिट है। और मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली रिवाइज हो जाएं, ताकि हम एग्जाम डे पर अपनी सारी चीजों को क्लैरिटी के साथ कर सकें। तो आइए दोस्तों, मैंने इस वीडियो को इसी माध्यम से और इसी उद्देश्य के साथ इसको रेडी किया है। तो आइए आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए और अपना रिवीजन बूस्टर को काफी हद तक मजबूत बनाइए। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों, पहले मैं बैकग्राउंड बता दूं। इंस्टीट्यूट ने हमारे को 6 मॉड्यूल में ये पार्ट बांटे हैं। आईएसए डीसा 3 जो 0.0 कोर्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, ये 3.0 कोर्स हमारा लेटेस्ट कोर्स है। और इसमें 6 मॉड्यूल में हमारा जो है ये डीसा जो कोर्स है ये बटा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 1, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस। इस मॉड्यूल के अंदर लगभग 4 से 5 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दिए हैं 10-10 की सीरीज में। तो दोस्तों, आइए हमने यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करना है चैप्टर 1 और 2, यानी 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 1 के 10 क्वेश्चन जो चैप्टर 1 और 2 में दिए हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑडिट चार्टर। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो हमने पेज नंबर 19 से एग्जैक्ट उठाया है। तो आप क्या करें, अपना मॉड्यूल 1 को ओपन कर लें और हमारे इस जो है वीडियो को एंजॉय करते हुए रिवाइज अपना कोर्स करता चलें। आइए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर है हमारा कंसेप्ट ऑफ आईएएस ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी पर्पस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑडिट चार्टर क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी। ये डिस्क्राइब करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, प्राइमरी पर्पस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑडिट चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सारी जो है डिस्क्राइब करते हैं अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका डी आंसर करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अ थ्रेट? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल नहीं आते हैं। इसमें सही आता है हमारा करेक्टिव कंट्रोल। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर है डी। तो करेक्टिव कंट्रोल क्लासिफिकेशन जो है दोस्तों, वो आइडेंटिफाई करता है कोज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड मिनिमाइज करता है द इम्पैक्ट ऑफ थ्रेट। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टू कंडक्ट अ सिस्टम ऑडिट द आईएएस ऑडिटर शुड। तो देखिए दोस्तों, आईएएस ऑडिटर को किस चीज क्या नॉलेज होना चाहिए, ये वो कहना चाह रहे हैं। तो ऑप्शंस आप देखेंगे पहले। बी टेक्निकली एट पार विद क्लाइंट टीचिंग स्टाफ, बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम दैट इज बीइंग ऑडिटेड, प्रोसेस नॉलेज इन एरिया ऑफ करंट टेक्नोलॉजी, ओनली possess नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। नहीं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी एबल। तो जो आईएएस ऑडिटर है, इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम दैट इज बीइंग ऑडिटेड। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो बी इज द करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, टू कंडक्ट द आईएएस ऑडिट बाय द आईएएस ऑडिटर, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज दैट ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग ऑडिटेड। तो उसको जो है सिस्टम और टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि वो उस ऑडिट को स्मूथली कर सके। तो आईएएस ऑडिट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि आईएएस ऑडिटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are most commonly used to mitigate risk discovered by the organization? देखिए, जहां पर दोस्तों आपको डीसा वाले कोर्स में एग्जाम में, आपको मॉक टेस्ट में, आपको हर जगह एक वर्ड मिलेगा मोस्ट। तो दोस्तों, हमें ना मोस्ट वर्ड को मोस्ट आंसर्स के साथ मैच करना है। अगर हमारे क्वेश्चन में मोस्ट नहीं है तो हमें जो अप्रोप्रिएट लगेगा वो हम आंसर करेंगे, जो रीजनेबल है। लेकिन अगर मोस्ट लिख दिया तो हो सकते हैं कि दो आंसर जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं वो मिलते जुलते हैं, तो हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें मोस्ट पर बड़ा ध्यान देना है कि एग्जाम में हमने हमसे मोस्ट के बारे में कितनी बार किस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर मोस्ट पूछा है तो यानी इन चारों ऑप्शंस में कुछ मिले जुले होंगे
होंगे, इनमें मोस्ट हमें बताना है। तो आइए इसका आंसर सोल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मिटिगेट रिस्क डिस्कवर्ड बाय द, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर रिस्क डिस्कवर करती है तो मोस्ट कॉमनली हम कौन सा चीज को हम जो है यूज करेंगे ताकि मिटिगेट कर सकें। तो दोस्तों अगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कवर करती है तो हम बेसिकली जो है उसमें पर्सनल रिसोर्स और थ्रेट्स को कभी मोस्ट में यूज नहीं करते। तो हम जो दोस्तों यूज करते हैं वो कंट्रोल्स के माध्यम से यूज करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमनली यूज टू मिटिगेट द रिस्क डिस्कवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के माध्यम से आपने देखा भी होगा जहां भी हमने जगह जगह कंट्रोल्स लगाए हैं, इसका मतलब हम रिस्क को मिटिगेट करने का काम ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो ए है, कंट्रोल्स आर मोस्ट कॉमनली यूज टू मिटिगेट द रिस्क डिस्कवर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ। तो रेट ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस, किस चीज की इंपॉर्टेंस वो बढ़ाते हैं दोस्तों? तो बेसिकली वो क्या करते हैं, हमारे को इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग गुड प्रोसेसेस। तो 5 का जो है बी आंसर ठीक है। जब रेट ऑफ चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो साथ ही इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग गुड प्रैक्टिसेस हमारी साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मींस द रेट at which the opinion of the IAS auditor would change if he selects a larger sample size। तो अगर वो लार्जर सैंपल साइज सिलेक्ट करता है, देखिए क्या लिखा है, व्हाट मींस द रेट एट विच ओपिनियन ऑफ आईएएस ऑडिटर, जिस ऑडिटर पे ओपिनियन को वो डिसाइड करेगा, वुड चेंज इफ ही सिलेक्ट लार्जर। से देखिए दोस्तों जब हम सैंपल साइज लार्ज करते हैं, व्हेन ऑडिटर जो है रिस्क जो है तब उसका जो है ओपिनियन कब आती है, उसकी उसकी ओपिनियन आती है जब हमारा सैंपल साइज लार्ज इन नंबर हो। तो अगर हम ऑडिट रिस्क कैन बी हाई, कैन बी मॉडरेट, कैन बी लो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज सिलेक्टेड बाय द आईएएस ऑडिटर। तो अगर हम ज्यादा सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो हमें ज्यादा रीजनेबिलिटी रिलायबिलिटी क्रिएट होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ऑडिट रिस्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है आप समझिए, ऑडिट रिस्क मींस द रेट एट विच ओपिनियन ऑफ द आईएएस ऑडिटर वुड चेंज इफ ही सिलेक्ट अ लार्ज सैंपल साइज। ऑडिट रिस्क कैन बी हाई, कैन बी मॉडरेट, कैन बी लो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज सिलेक्टेड बाय द आईएएस ऑडिटर। तो दोस्तों इसका जो है ए आंसर करेक्ट है, ऑडिट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑडिट रिस्क। तो क्या ऑडिट रिस्क क्लासिफाई नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑडिट रिस्क। दोस्तों हमने देखा है कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें ऑप्शंस दिए हैं, इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोलेबल रिस्क, और जो लास्ट ऑप्शन है आपका वो है, लास्ट आपका जो है तीन ही ऑप्शंस हैं इसमें, सॉरी। उसमें अब आ जाते हैं हम, शायद एक ऑप्शन जो है इसका मुझे लगता है छूट गया है। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो, चलिए हम इसको लास्ट में देखेंगे एक बार, शायद मैं देख लेता हूँ इसमें जो है क्या कंफ्यूजन रह गया है। तीन ऑप्शंस जो हमारे आए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, 7 को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, वीडियो के लास्ट में देखेंगे। After you enter a purchase order in an online system, you get the message, the request could not be processed due to lack of funds in your budget. This is an example of। तो दोस्तों इसका जो सही एग्जाम्पल है ये है प्रिवेंशन का। जब किसी एरर को होने ही ना दे और उससे पहले हम कोई कंट्रोल लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। तो दोस्तों आंसर जो है इसका सी इज द करेक्ट आंसर। टू स्टॉप और प्रिवेंट अ रॉन्ग एंट्री इन इज अ फंक्शन ऑफ एरर प्रिवेंशन। तो ये प्रिवेंशन का पार्ट बनता है। When developing a risk-based audit strategy, an IAS auditor should conduct a risk assessment to ensure that। तो जब हम भी एक रिस्क बेस्ड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आईएएस ऑडिटर एक रिस्क असेसमेंट करता है। तो वो बेसिकली क्या देखता है, तो इसका जो दोस्तों आंसर है, इन डेवलपिंग अ रिस्क बेस, अगर हम इसका आंसर देखें तो इन डेवलपिंग अ रिस्क बेस्ड ऑडिट स्ट्रेटेजी रिस्क एंड वल्नरेबिलिटीज आर टू बी अंडरस्टूड। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो है बी, वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो हमें करने होते हैं जब हम एक रिस्क बेस्ड ऑडिट स्ट्रेटेजी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो आईएएस ऑडिटर को सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स आर आइडेंटिफाइड। क्वेश्चन नंबर 10, रिव्यूइंग मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान्स हेल्प्स द आईएएस ऑडिटर।
तो रिव्यूइंग मैनेजमेंट्स का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है वो आईएएस ऑडिटर को क्या हेल्प करता है। तो दोस्तों देखिए उसमें उसके अंदर क्या है, जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है, उसमें सेट्स करते हैं कॉर्पोरेट और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स इनटू मोशंस। तो बेसिकली इसका आंसर जो है वो है गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिव्यूइंग मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान जो है आईएएस ऑडिटर को क्या करता है, एक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 1 के 10 एमसीक्यूज। इसमें 7 वाला है वो हमारा शायद एक बार जो है मैं ऑप्शन से एक बार देखूंगा, उसके बाद हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आईएएस ऑडिट इन फेजेस, आईएएस ऑडिट इन फेजेस चैप्टर नंबर 2 है। अब इसका जो है क्वेश्चन, इसका जो बेसिकली हमें दिया हुआ है वो 87 पर। तो दोस्तों इसमें 87 नंबर पेज पर आप जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 2 मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में आईएएस ऑडिट इन फेजेस लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इसके 10 एमसीक्यूज को भी। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एविडेंस वुड बी कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल व्हेन असेसिंग एन आईएएस ऑडिटर डेवलप एन ऑडिट कंक्लूजन। तो दोस्तों इसमें बेसिकली किस चीज का जिक्र किया है मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि आईएएस ऑडिटर को एक क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है जब वो एक आईएएस ऑडिट की शुरुआत करे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एविडेंस, कौन सा एक एविडेंस चाहिए, वुड बी कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल व्हेन असेसिंग एन आईएएस ऑडिटर डेवलप ऑडिट करना। देखिए हम एक ऑडिट करने गए, हम आईएएस एनवायरनमेंट में है, आईएएस ऑडिटर की तरह है, हम फाइनेंशियल ऑडिटर नहीं है। इस चीज को देखते हुए आपको पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है आईएएस ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें हमारे लिए कौन सा रिलायबल है, आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कंफर्मेशन लेटर रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर वेरिफिकेशन, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहेगा हमारे पास। दूसरा एविडेंस देख लेते हैं, एश्योरेंस वाया कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट रिसीव फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ये ऊपर वाले से कम रिलायबल है। ट्रेंड डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम वर्ल्ड वाइड वेब, ट्रेंड डाटा रेशो एनालिसिस डेवलप बाय आईएएस ऑडिटर। तो ये जो ट्रेंड और रेशो एनालिसिस है ये भी जो है कंफर्मेशन लेटर से कहीं कम है अगर हम देखा जाए एज एन एविडेंस के तौर पे। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो दोस्तों रहेगा ए, अ कंफर्मेशन लेटर रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस। तो कोई भी अकाउंट बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए अगर हमने पार्टी से कंफर्मेशन ही ले लिया है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लिया, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा रिलायबल जो एविडेंस रहेगा वो ए रहेगा। बाकी जो नीचे के तीनों हैं वो कहीं हद तक सपोर्ट एविडेंस है, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ये एक हमें रीजनेबल एश्योरेंस तो दे सकते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस का अगर पार्ट है तो वो है ए, कंफर्मेशन लेटर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ कंट्रोल ओवर द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग आईटी सर्विस लेवल्स एन आईएएस ऑडिटर वुड मोस्ट लाइकली इंटरव्यू द। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी जो है आईएएस ऑडिट करने जाते हैं, आईएएस ऑडिट में हम जो है इंटरव्यू करते हैं, तो हम इंटरव्यू में वो पूछना चाह रहे हैं हमसे कि हम मोस्ट लाइकली इंटरव्यू किसका करेंगे अगर हम प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग आईटी सर्विसेज एंड लेवल का हम बात कर रहे हैं। तो अगर कंट्रोल्स को रिव्यू करने गए ओवर अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग आईटी सर्विसेज, तो हम इन चारों में से सबसे पहला इंटरव्यू किसका लेंगे। तो दोस्तों सिस्टम प्रोग्रामर का आप इंटरव्यू लोगे, या लीगल स्टाफ का लोगे, या बिजनेस यूनिट मैनेजर का लोगे, या फिर प्रोग्रामर को लोगे। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद जो रखनी है वो ये है कि जो बिजनेस यूनिट मैनेजर होते हैं वो बेसिकली ओनर ऑफ दैट बिजनेस यूनिट होते हैं। ही इज ए राइट अथॉरिटी टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इंटरव्यू जो है, हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरव्यू जिससे करना है, इट शुड बी पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट द प्रोग्रामर और लीगल स्टाफ। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो है बिजनेस यूनिट मैनेजर से जाके इंटरव्यू करेंगे और वहां से सारी इंफॉर्मेशंस को गैदर करेंगे, ताकि हमें, क्योंकि यही इसका जो अथॉरिटेटिव पार्टी होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर वुड एन आईएएस ऑडिटर नॉट परफॉर्म ड्यूरिंग प्री ऑडिट प्लानिंग to gain an understanding of overall environment under review। तो which of the following procedure would an IAS auditor not perform प्री स्टेज में, जो प्लानिंग में नहीं करता है, to gain an understanding overall environment under review। प्री ऑडिट का पार्ट क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें टूर की एक्टिविटी, ये भी प्री ऑडिट का पार्ट है।
इंटरव्यू की मेंबर ऑफ मैनेजमेंट, ये भी हमारा प्री ऑडिट का पार्ट है, प्री ऑडिट का पार्ट है। रिव्यू प्रायर रिपोर्ट्स, ये भी है। अब पढ़ लेते हैं सी ऑप्शन, परफॉर्म कंप्लायंस टेस्ट टू डिटरमाइन इफ रेगुलेटरी, नहीं, ये मेरा प्री ऑडिट का पार्ट नहीं है। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर है, परफॉर्म कंप्लायंस टेस्ट टू डिटरमाइन इफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मीट। तो ये मेरा प्री ऑडिट का पार्ट नहीं है। ड्यूरिंग प्री ऑडिट प्लानिंग देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डूइंग एनी कंप्लायंस टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, कंप्लायंस टेस्ट प्री ऑडिट में नहीं आता है। कंप्लायंस टेस्ट स्टार्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, एंड ऑल अदर ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो सब प्री ऑडिट के पार्ट है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन के पार्ट है प्री ऑडिट के टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्टेप आईएएस ऑडिटर शुड टेक व्हेन प्रिपेयरिंग द एनुअल आईएएस ऑडिट प्लान। तो देखिए, जब आप एनुअल आईएएस ऑडिट प्लान बना रहे हैं तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है? मीट द ऑडिट कमेटी मेंबर टू डिस्कस आईएएस ऑडिट प्लान अपकमिंग ईयर, एंश्योर दैट द आईएएस स्टाफ इज कंपिटेंट इन एरिया ऑफ लाइकली टू अपीयर प्रोवाइडिंग नेसेसरी, परफॉर्म अ रिस्क रैंकिंग of current and proposed application system to prioritize IS audit to be concluded, being with the prior years IS audit plan carry over that, no। देखिए दोस्तों, इसमें जो आंसर है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेप IS ऑडिटर शुड टेक व्हेन प्रिपेयरिंग द एनुअल IS ऑडिट प्लान वो है परफॉर्म अ रिस्क रैंकिंग ऑफ करंट एंड प्रपोज्ड एप्लीकेशन सिस्टम टू प्रायोरिटाइज द IS ऑडिट टू बी कंडक्टेड। तो हमें क्या करना है? बेसिकली हमें सबसे इंपॉर्टेंट करना है कि मोस्ट प्रेफरेबली जो है एक हमें स्ट्रेटेजी बनानी है कि जो हमारे जो रिस्क है उसको हम कैसे कैसे रैंक कर सके। तो सही आंसर है इसका कि रिस्क रैंकिंग बनाएंगे, करंट का भी और प्रपोज्ड एप्लीकेशन सिस्टम का भी, फिर इसको अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटाइज करके जो है इस ऑडिट को शुरू कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द पर्पस ऑफ कंप्लायंस टेस्ट इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट। तो देखिए, कंप्लायंस टेस्ट यहां पर आ गया, यानी प्रोसेस ऑफ ऑडिट का बात कर रहे हैं। कंप्लायंस टेस्ट का जो पर्पस है वो रीजनेबल एश्योरेंस क्या प्रोवाइड करेगा कि डॉक्यूमेंटेशन इज एक्यूरेट और करंट, ड्यूटीज ऑफ यूजर एंड डाटा प्रोसेसिंग पर्सनल आर सेग्रीगेटेड, एक्सपोजर आर डिफाइंड एंड नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कंप्लायंस टेस्ट हम कर रहे हैं तो हम कंट्रोल्स को चेक कर रहे हैं, जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है ए, कंट्रोल्स आर वर्किंग एज ए प्रेस्क्राइब। तो हम इंपॉर्टेंटली क्या देखते हैं कि कंप्लायंट टेस्ट जो है डिटरमाइन करता है whether the prescribed controls are working as intended or not। Question number 6, IS auditor being most likely to perform test of internal control if after their evaluation of such control they conclude that, तो एक IS auditor being most likely to perform test ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मोस्ट लाइकली टेस्ट जो परफॉर्म करेगा आफ्टर देयर इवेल्युएशन ऑफ सच कंट्रोल दे कंक्लूड दैट। देखिए, कब वो करेगा जो है, बेसिकली मोस्ट लाइकली कब करेगा? इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, जब कंट्रोल एनवायरनमेंट पुअर होगा। तो आईएएस ऑडिटर बीइंग मोस्ट लाइकली टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इफ, अगर आफ्टर देयर इवेल्युएशन ऑफ सच कंट्रोल दे कंक्लूड दैट कि कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका पुअर है। अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट आपका पुअर है तो ही आपको जो है मोस्ट लाइकली टेस्ट इंटरनल कंट्रोल्स के आपको परफॉर्म करने हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग is the least important factor in determining the need for an IS auditor to be involved in new system development projects। तो दोस्तों, ये कहता है कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट और लीस्ट और मोस्ट ये सभी ध्यान रखना है आपको जब भी क्वेश्चन आप रीड करेंगे। लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द नीड फॉर एन आईएएस ऑडिटर टू बी इन्वॉल्व इन अ न्यू सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जब भी हम सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो हम देखिए सबसे इंपॉर्टेंटली उसकी कॉस्ट भी देखेंगे, वैल्यू ऑफ सिस्टम भी देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, पोटेंशियल बेनिफिट्स भी देखेंगे, यानी तीनों फाइनेंशियल चीजों का पार्ट है। ये तीनों तो फाइनेंशियली ये तो देखेंगे ही देखेंगे। क्या नहीं देखेंगे? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड टू बी रिटन, तो ये हम नहीं देखेंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वो है डी। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स टू बी रिटन। ये हम लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइडिंग की नीड ऑफ आईएएस ऑडिटर है या नहीं है एक न्यू सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 8, each of the following is a general concern कंट्रोल कंसर्न एक्सेप्ट। देखिए, जनरल कौन कौन से है, स्पेसिफिक कौन सा है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईएएस डिपार्टमेंट जनरल है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर विद इन आईएएस डिपार्टमेंट ये भी जनरल है,
फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी मेजर, ये भी जनरल है, ये चीजें तो आपको जनरली मिलेगी। लेकिन अगर दोस्तों आप बैलेंसिंग करते हैं डेली कंट्रोल्स टोटल्स का, तो ये एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन टास्क हो गया आपके लिए, तो आपके लिए ये आपके लिए जनरल का पार्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, बैलेंसिंग ऑफ डेली कंट्रोल्स टोटल्स। तो दोस्तों आंसर सी है, जो बैलेंसिंग ऑफ डेली कंट्रोल टोटल्स है, ये रिलेट करता है स्पेसिफिक एप्लीकेशन and it is not considered an overall general control concern. Question number 9. Which of the following type of audit require the highest degree of data processing expertise? Which of the following type of audit require the highest degree of data processing expertise? तो जब डाटा प्रोसेसिंग एक्सपर्टीज में आपको ऑडिट चाहिए, तो आप किस चीज का ऑडिट करेंगे? आप क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑडिट करेंगे? क्या आप जनरल कंट्रोल रिव्यू करेंगे? माइक्रो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑडिट करेंगे? या मेन फ्रेम? तो आप करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑडिट। तो जब आप सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑडिट करेंगे, तो आप हाईएस्ट डिग्री ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एक्सपर्टीज पर ऑडिट करेंगे। तो आईएएस ऑडिटर नीड्स स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एजुकेशन इन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको एक्सपर्टीज पढ़ना पड़ेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑडिट। तो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है 10 नंबर। A manufacturing company has implemented a new client server system enterprises resource system. Local branch transmit customer order to centrally manufacturing facility. Which of the control would be best ensure that the orders are accurately entered and corresponding products are produced? दोस्तों आपको मैं 1 सेकंड दूंगा और इसको आप क्वेश्चन को जो है 2-3 सेकंड के लिए पूरा पढ़िए पहले, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। तो दोस्तों आइए एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। मुझे लगता है कुछ लोगों का कमेंट नहीं आया है, तो शायद उनको ना समझ आया हो। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड अ न्यू क्लाइंट सर्वर सिस्टम एंड ईआरपी एक उन्होंने लगाया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लोकल ब्रांच ट्रांसमिट कस्टमर ऑर्डर टू सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, सेंट्रली एक हमारा जो लोकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल वुड बी बेस्ट एंश्योर दैट द ऑर्डर्स आर एक्यूरेटली एंटर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब उनका यह है कि हमारा ऑर्डर एक तरह से पंच हो गया है और हमने उसके लिए प्रोडक्शन टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें, अगर मैं आंसर की बात करूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब जब हम कोई भी चीज को देखेंगे, हम देखेंगे कि वेरिफिकेशन पर्पस के लिए हमेशा जो है प्रोडक्शन ऑर्डर मैच करना चाहिए आपके कस्टमर ऑर्डर से। तो दोस्तों इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन आपका जो है सही है, और उसको जो है आप टिक कर लीजिए, क्योंकि क्यों उसका बेसिकली पर्पस बताता हूं कि जब भी वेरिफिकेशन हमेशा जो इंश्योर करेगा वो करेगा प्रोडक्शन ऑर्डर मैच विद द कस्टमर ऑर्डर। तो जैसे लॉगिंग सेकंड ऑप्शन है, जो बाकी ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लॉगिंग कैन बी यूज टू डिटेक्ट इनएक्यूरेटीज, तो जो भी इनएक्यूरेसी होगा उसमें लॉगिंग यूज किया जाएगा, बट डज नॉट इन इटसेल्फ गारंटी एक्यूरेट प्रोसेसिंग। हैश टोटल्स विल एंश्योर एक्यूरेट ऑर्डर ट्रांसमिशन बट नॉट एक्यूरेट प्रोसेसिंग सेंट्रली। प्रोडक्शन सुपरवाइजरी अप्रूवल इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो ए इज द करेक्ट आंसर है, और ए ऑप्शन आपका जो है वो है वेरीफाइंग प्रोडक्शन टू कस्टमर ऑर्डर्स। अब दोस्तों आज हमारा बचता है आज का आखिरी सवाल, जो हमारा 7 नंबर में 3 ऑप्शन आए थे उसको लेकर। तो दोस्तों अब मैं उसका 7 वाले का एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों हमारे पास वो क्वेश्चन जो था वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑडिट रिस्क। तो दोस्तों हमारे जो ऑप्शंस थे वो थे, ऑडिट रिस्क कोई भी क्लासिफाई नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ऑडिट रिस्क। अब क्या इनहेरेंट रिस्क को ऑडिट रिस्क कह सकते हैं? आप सभी जानते हैं, हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं सीए फील्ड में कि ऑडिट रिस्क क्या है। इनहेरेंट रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, कंट्रोलेबल रिस्क, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है इनहेरेंट रिस्क, मींस ओवरऑल रिस्क ऑफ मैनेजमेंट विच इज ऑन अकाउंट ऑफ एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशन एज अ होल। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, क्योंकि ऑडिट रिस्क में हम जो है क्लासिफाई नहीं करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क को, इनहेरेंट रिस्क को करेंगे। डिटेक्शन रिस्क को, कंट्रोलेबल रिस्क क्या है? कंट्रोलेबल रिस्क इज द रिस्क दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड द एंटरप्राइज कैन कंट्रोल दिस रिस्क कंप्लीटली।
and eliminate it from the system. Detection risk है, risk of the risk of IS auditor when he is not able to detect the inherent risk or controllable risk. Inherent risk को भी हम टेक केयर कर लेंगे, कंट्रोलेबल रिस्क को भी टेक केयर कर लेंगे, डिटेक्शन रिस्क को भी टेक केयर कर लेंगे, जो कि इनहेरेंट कंट्रोलेबल रिस्क में नहीं मिला है। तो अब बचता है हमारा लास्ट ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन रिस्क। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्क जो है वो हम जो है ऑडिट रिस्क की कैटेगराइजेशन में नहीं रखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है डी। लास्ट जो हमारा स्लाइड थी उसमें जो है उसका फोर्थ ऑप्शन जो था वो छूट गया था, इसीलिए मैंने आपको वो ब्रीफ किया है। तो आइए दोस्तों, हमने मॉड्यूल 1 के चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों के 10-10 एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं विद गुड रिवीजन। तो दोस्तों इसको रिवाइज करते रहिए, जब भी एग्जाम आएगा तो आपको जो है नॉलेज बूस्ट अप होगी, और मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ इन चीजों को समझाया है। तो अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अगले जो है 3 ऑनवर्ड चैप्टर के साथ हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो को रेडी करके हम आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।